इंडस्ट्री माल बेचने की नहीं है यार। आप बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना तो वो सेल्समैन बनना चाहते हैं। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैं बिजनेसमैन बनने आया था, और दोनों बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। बस ये छोटा सा फर्क आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। ये छोटा सा फर्क आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है। आपका जहाज बिल्कुल अलग दिशा में दौड़ता है बाकी लोगों से। आपका दिमाग अलग दिशा में दौड़ना शुरू कर देता है। मैं रिपीट करता हूं, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्समैन बनने आते हैं, मैं बिजनेसमैन बनने आया था। मैं बिजनेस करना चाहता था। मैं जैसा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस एम्पायर को सेट करता है, जैसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में सोचता है कि मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा, जैसे वो अपना बिजनेस को बड़ा करने के लिए दिमाग लगाता है, एफर्ट्स लगाता है, सुबह से शाम दौड़ता है। अगर उसको स्टॉक खरीदना होता है तो कहीं बाजारों में जा जाके सामान देखता है कहाँ सस्ता मिल रहा है। वो ऑनलाइन अपने बिजनेस को सेट करने की कोशिश करता है, टैक्सेस देखता है, जीएसटी देखता है, वेयर हाउस बनाता है, होलसेलर अपॉइंट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है। न जाने एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के इनिशियल डेज के अंदर जब स्टार्टअप होता है तो न जाने कितनी मेहनत करता है। तो मैं एक बिजनेसमैन बनने ही आया था यहाँ पर, मैं सेल्समैन बनने नहीं आया था। और बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो वो सेल्समैन बनने आते हैं, माल बेचने आते हैं। प्लीज 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 मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा, ऐसा टॉर्चर अपने साथ मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ समय पास कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। आपका सोच बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए, आपकी एक्टिविटीज बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए, आपका दृष्टिकोण बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। आज मैं अपने दफ्तर में बैठा हूं। सेल्समैन के दफ्तर नहीं होते, बिजनेसमैन के दफ्तर होते हैं। सेल्समैन दफ्तरों में नहीं बैठते, उनके कोई ऑफिसेज नहीं होते, वहां पर एसी नहीं लगे होते, वहां बुक्स नहीं पड़ी होती, वहां पर स्टाफ नहीं होता, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब किसके पास होता है? वो जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना जानते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बिजनेसमैन की तरह सोचें। मैं नहीं कह रहा आप ऑफिस बनाएं, मैं नहीं कह रहा आप स्टाफ रखें, लेकिन एटलीस्ट बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू करें। आज सोचना शुरू करेंगे तो हो सकता है 5 साल, 7 साल, 10 साल डाउन द लाइन आप वो सब कर सकें जो मैं आज कर रहा हूं। लेकिन अगर सोचेंगे ही नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे, और एक दिन ये नेटवर्क मार्केटिंग आपसे छूट जाएगी। बहरहाल ज्यादा आज आपको गीता ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ आपको 6 बातें आज बता देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आएंगी और आप सुनेंगे और समझेंगे। अगर आप वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रोज, एवरीडे, ये एवरीडे अफेयर है, ये वीकली अफेयर नहीं है, ये मंथली अफेयर नहीं है, ये ईयरली अफेयर नहीं है। शरीर के लिए 3 टाइम के खाने की जरूरत होती है, हम सबको पता है। तो ये 6 एक्टिविटीज आपको रोज करने की जरूरत है अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। 6 एक्टिविटीज, मैं 6 एक्टिविटी बताता हूं। आपके पास घर के अंदर एक बोर्ड होना चाहिए और उस बोर्ड पे 6 एक्टिविटीज लिखी होनी चाहिए और आप उसको टिक करने चाहिए रोज। क्या मैं ये 6 काम रोजाना कर रहा हूं? क्या मैं ये 6 काम रोजाना कर रहा हूं? अगर आप वो 6 काम रोजाना कर रहे हैं और अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार करते रहे, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, भगवान भी शायद मर्सिडीज आपके घर के आगे खड़ी हो रोक नहीं पाएंगे। अगर आप वो 6 काम अगले 2-3 साल लगातार करते रहे, मैं दावा दे सकता हूं कोई दुनिया की ताकत आपके घर के आगे मर्सिडीज खड़ी हो ऐसा रोक नहीं सकती। 6 काम। सबसे पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, अगर आप डायरेक्ट सेल्स में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो देखिए, आप नोट करिए कि आज के दिन मैंने पूरे दिन में कितने लोगों को टेलीफोन किया। कॉल्स मेड ड्यूरिंग द डे, इसको मैं बोलता हूं कॉल्स मेड ड्यूरिंग द डे, कि आज आपने पूरे दिन कितने लोगों को कॉल किया। मुझे वो नंबर चाहिए, मैं वो नंबर फिगर चाहता हूं। आप अपने बोर्ड पे लिखिए कि आज मैंने 9 लोगों से बात करी। किसी से 2 मिनट बात हुई, किसी से 3 मिनट, किसी से 5 मिनट, किसी से 8 मिनट, किसी से 1 मिनट बात हुई। कॉल्स मेड ड्यूरिंग द डे। आपके पास एक चार्ट पेपर होना चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए। मैंने कहा ना कि बिजनेसमैन की तरह सोचिए। उस बोर्ड पे आप लिखिए नंबर, कि आज मैंने टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितने लोगों को करी। ये कॉल आपके डिस्ट्रीब्यूटर को हो सकती हैं, ये कॉल आपके प्रोस्पेक्ट को हो सकती हैं, ये कॉल आपके एग्जिस्टिंग लीडरशिप को हो सकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉल्स, यानी आप मोबाइल पे कितनी देर लोगों से आज बात किए हैं, कितने लोगों से बात किए हैं।
एक ही आदमी से 1 घंटा बात किए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कितने ज्यादा लोगों से आप बात कर पाते हैं एक दिन में? मैं मुझे नंबर चाहता हूं, वो नंबर आप लिखिए कि आज मैंने 14 कॉल करी, 16 कॉल करी, 17 कॉल करी, 18 कॉल करी। चेकलिस्ट बनाइए कि आज मैंने 14 कॉल करी, 15 लोगों को कॉल किया, 16 लोगों को कॉल किया। रिव्यू करिए एवरी डे। दूसरी चीज फटाफट बता देता हूं कि मैंने आज कितने लोगों से मीटिंग करी। ये नंबर भी आपके पास होना चाहिए, इसको भी रिव्यू करिए कि आज मैंने अगर 20 लोगों को कॉल करी या 18 लोगों को कॉल करी, कि मैंने आज मीटिंग कितने लोगों से करी, कितने लोगों से मैं मिला जाके पर्सनली। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में, जिस बिजनेस में आप हैं, जिस कंपनी में हम हैं, जिसका नाम वेस्टेज मार्केटिंग है, उसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कितने लोगों से मिलते हैं। रिव्यू करिए डेली कि कितनी कॉल करी, कितने लोगों से मिला। मैं नंबर चाहता हूं, मैं डेटा निकल के आएगा ना जब रात में, तो मालूम चलेगा कि एक्चुअली हमने पूरे दिन में क्या एक्टिविटी की। और ये 6 चीजें आप जरूर करें रोज। कॉल्स अ डे, मीटिंग कितने लोगों से करी, दूसरा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने आज कितने लोगों को कॉल करके हमारी ही कंपनी के प्रोडक्ट रीपरचेज करवाए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये बिजनेस रिक्रूटमेंट का नहीं है, रीपरचेज का है। ये बिजनेस रिक्रूटमेंट का नहीं है, रीपरचेज का है। मैं रिपीट करता हूं, तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपको रोज करना है, ये एक दिन करने वाला काम नहीं है, ये 5 दिन करने वाला काम नहीं है, ये रोज करने वाला काम है कि मैं कितने लोगों से रीपरचेज रोज करवा पाता हूं। कि मैं कॉल करता हूं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को और उससे पूछता हूं, क्या तूने रीपरचेज का ऑर्डर डाला? क्या तेरे घर का जो सारा सामान था वो तूने यूज कर लिया है? तेरे घर में कौन सा प्रोडक्ट ऐसा था जो तुझे बहुत अच्छा लगा है, जिसका ऑर्डर तू दोबारा डालने वाला है? क्या तू स्पाइरुलिना ले रहा है? क्या तू नोनी ले रहा है? क्या तू गैनोडर्मा ले रहा है? यानी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके रीपरचेज कितने लोगों की एक दिन में कराते हैं, वो नंबर मुझे चाहिए। वो नंबर अपनी चेकलिस्ट पर लिखिए कि आज मैंने 4 लोगों से रीपरचेज कराया है, आज मैंने 3 लोगों से रीपरचेज करा लिया, आज मैंने 2 लोगों से रीपरचेज करा लिया, आज मैंने कॉल करके 1 आदमी से रीपरचेज करा लिया। क्योंकि वेस्टेज का बिजनेस रिक्रूटमेंट का नहीं है, रीपरचेज का है। साथियों, सेल्स की भाषा में एक बहुत पुरानी कहावत है कि नया ग्राहक लाने में आपको 7 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पुराने ग्राहक से। नया बिजनेस लाने में 7 गुना ज्यादा मेहनत होती है, 7 गुना ज्यादा पैसा लगता है। एग्जिस्टिंग जो आपका नेटवर्क है वो आपको ज्यादा ग्रो करके देता है आपका बिजनेस। मेरी बात को याद रखिए, नोट करिए कि आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो आपको बिजनेस में आगे लेके जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज है कि आपने एक दिन में कितने लोगों से रीपरचेज के ऑर्डर डलवाए। एसोसिएट कराने के बाद उनका ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि रीपरचेज का ऑर्डर तभी वो आपका डालेगा जब आपसे उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले, नंबर ऑफ कॉल्स आपने कितने लोगों को करी, वो डेटा आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, कितने लोगों से मिले आप, वो डेटा आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, आपने कितने लोगों से रीपरचेज कराई रोज, ये डेटा आपके पास होना चाहिए। नंबर 4, कि न्यू रिक्रूटमेंट आपने एक दिन में कितनी करी, आज के दिन में कितने नए लोग आपके नेटवर्क को ज्वाइन किए, वो डेटा आपके पास होना चाहिए। कि आज का पूरे दिन में मैंने 5 घंटा 7 घंटा काम किया, 2 नई रिक्रूटमेंट करी, 2 नए लोग मेरे नेटवर्क को ज्वाइन किए। एक ने 100 पीवी से शॉपिंग करी, एक ने 60 पीवी से बिजनेस स्टार्ट किया, किसी ने एयर प्यूरिफिकेशन से स्टार्ट किया। न्यू रिक्रूटमेंट में कितनी कर पाया एक दिन के अंदर, वो आपका रिव्यू शीट पे होना चाहिए। 4 चीजें मैंने आपको बताई। नंबर 1, नंबर ऑफ कॉल्स इन अ डे। नंबर 2, आपने कितने लोगों से मुलाकात करी। नंबर 3, कितने लोगों की रीपरचेज किसी एक दिन में आपने कराई। नंबर 4, कितने लोगों का रिक्रूटमेंट आपने आज कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितने एजुकेशन प्रोग्राम को में इन्वॉल्व हुए आज, यानी आपने कितनी देर की लर्निंग सीखी। क्या आपने कोई एजुकेशनल वीडियोस में 1 घंटा लगाया? क्या आपने बुक रीडिंग के अंदर 1 घंटा लगाया? क्या आपने वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के सोशल मीडिया के जो पेज है, जो यूट्यूब का चैनल है, उस पर कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करी, उस पर कुछ एयर प्यूरिफिकेशन की ट्रेनिंग अटेंड करी, वाटर प्यूरिफिकेशन की ट्रेनिंग अटेंड करी?
आपको ये रिव्यू करना है कि आज के दिन में यानी एक दिन में मैंने एजुकेशन पे कितना टाइम स्पेंड किया है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको 5 बातें बता चुका हूं साथियों। ये क्रक्स है 20, 21, 22 साल का, और मैं आपको आज रामबाण दे रहा हूं। मैं आपको रामबाण दे रहा हूं अपने 21 साल के सफलता का। इससे आसान तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग किसी के बाप नहीं सिखा सकते आपको, इससे बढ़िया तरीके से नहीं सिखा सकते। आपको बाजार में जाके कोई बहुत सारी क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं। अगर आप ये 6 बातें याद कर लेते हैं और रोज अप्लाई करते हैं, रिव्यू करते हैं एवरीडे, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। नंबर 5 मैंने आपको कहा, कितना देर, द टाइम यू स्पेंड एवरी डे इन एजुकेशन प्रोग्राम। क्या आपने वेबसाइट के ऊपर जाके, वेस्टिज के वेबसाइट के ऊपर जाके जो वीडियोस हैं वो देखे? वेबसाइट के यूट्यूब चैनल पे, वेस्टिज के यूट्यूब चैनल पे जाकर आपने क्या वो वीडियो देखे जो ट्रेनिंग आपको देते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, वीआईपी हैं, वीएलसी हैं? कितनी देर आप एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहे? ये 5वीं चीज है। 6ठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप अपने पूरे नेटवर्क के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्या आप अपने नेटवर्क की कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करके किसी अपलाइन के साथ उनको बिठा पा रहे हैं? क्या आपने कितनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी? आपने एक दिन में कितनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी? 10 लोगों की मीटिंग ऑर्गेनाइज 1 करी, 8 लोगों की मीटिंग ऑर्गेनाइज 2 करी। तो ऐसी कितनी मीटिंग ऑर्गेनाइज आपने एक दिन में करी कि आज मेरी वहां शाम को मीटिंग है, वहां 12 लोग आने वाले हैं। आज मेरी वहां दोपहर में मीटिंग है, वहां 25 लोग आने वाले हैं। आज मेरी वहां 8 बजे रात को मीटिंग है, वहां 9 लोग आने वाले हैं। तो कितनी मीटिंग आप एवरी डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ये आपका बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है। 6 काम मैंने आपसे कहे, और इन 6 के 6 काम को आपको रोज रिव्यू करना है कि इसमें से कौन कौन से काम मैं रोज कर रहा हूं, रेगुलर कर रहा हूं। ऑल्दो आपको ये 6 के 6 काम रोज करने बेहद जरूरी हैं अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। पता भी होता है तो शायद वो करते नहीं। तो अगर आप ये 6 काम रेगुलर करें और रिव्यू करें डेली, सब छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए आपको एमएलएम के बारे में क्या पता है क्या नहीं पता। ये 6 काम टिक करिए कि पहला काम, नंबर ऑफ कॉल्स, आज मैंने 5 लोगों को कॉल किया। दूसरा काम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉल करने के बाद कि कितने नए लोगों को मैं मिला, कितने नए लोगों को मैं प्लान दिखाने गया। तीसरा, मैंने एग्जिस्टिंग टीम में कितने लोगों का रीपरचेज कराया। आज एवरीडे करने जाने वाले काम है। चौथा, कि नया रिक्रूटमेंट कितना किया। नया नेटवर्क बनाना भी जरूरी है ताकि अगले महीने आपका रीपरचेज बढ़े। पांचवा, कि एजुकेशन में कितना टाइम स्पेंड किया। छठा, कितनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी मैंने अपने लेवल के ऊपर। अगर आप बिजनेसमैन की तरह सोचें और ये 6 के 6 काम अगले 2 साल कर लें, चैलेंज है मेरा, चैलेंज करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। 6 काम रिव्यू करिए, रोज टिक लगाइए, डेटा लिखिए, एनालाइज करिए। सेल्समैन मत बनिए यार, बिजनेसमैन बनिए। सेल्समैन मत बनिए, बिजनेसमैन बनिए। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं मेरे दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले आता है, मार्केटिंग बाद में आता है। ध्यान से पढ़िए इस शब्द को। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क हमेशा पहले होता है, मार्केटिंग हमेशा बाद में आता है। तो हमारा काम है नेटवर्क बड़ा करना, और नेटवर्क बड़ा करना एक बिजनेसमैन का काम है, सेल्समैन का काम नहीं है। सेल्समैन का काम तो माल बेचना है। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बड़ा करना बिजनेसमैन का काम है। बिजनेस सोच चाहिए उसके लिए दिमाग बिजनेसमैन जैसा होना चाहिए। उस दिशा में तुमको सोचना चाहिए। देखो, नेटवर्क सबसे ज्यादा पैसा कमा के देता है। आप अगर गेहूं उगाएंगे ना तो 4 महीने के बाद फिर उगानी पड़ेगी। आप कोई और फसल उगाएंगे तो 4 महीने के बाद फिर खेती करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, आम उगाइए, आम उगाइए, एक बार मेहनत कर लीजिए। अगर वो नेटवर्क अच्छे से बनाया, जीवन भर आपको पैसा कमा के देता है। जी हाँ, तो ये 6 काम अगर आप रेगुलर करें एक बिजनेसमैन की तरह, आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 6 की 6 बातें नोट जरूर करी होंगी और